हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। 8 अगस्त को या 9 अगस्त को। पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। राखी हमें किस तरीके से अपने भाई को बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन हमें अपने भाई को राखी बांधते समय, तिलक करते समय यह गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे और साथ में एक पौराणिक कहानी का भी श्रवण करेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे शुरू हुआ। आइए सबसे पहले देखते हैं रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व आपका 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 4:12 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होने जा रहा है। उदया तिथि को देखते हुए रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। 9 अगस्त दिन शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व हमेशा पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत अलग दिन रखा जाएगा और स्नान दान जो किया जाता है वह अलग दिन किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत आपका 8 अगस्त को दिन शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाएगा। और पूर्णिमा तिथि इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही, तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो ये वैसे भी बहुत शुभ है कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजन तो की ही जाती है शुक्रवार के दिन, साथ में पूर्णिमा का व्रत रखने का भी शुभ अवसर मिलेगा। तो पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा और रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार 2 दिन पूर्णिमा की तिथि है और 9 अगस्त को ही पूर्णिमा को स्नान दान शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में ही किया जाएगा। उस सब का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को ही है। इस बार रक्षाबंधन पर कोई भी भद्रा काल का साया नहीं रहेगा। तो सारा दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। भद्रा का कोई भी साया इस बार नहीं है। राखी बांधने का जो शुभ समय है वह सुबह 6:17 से लेकर दोपहर में 1:24 तक राखी बांधने का शुभ समय है। रक्षाबंधन में राखी बांधने से पहले आपको अपने आराध्य देव की पूजा अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इससे जातक का भाग्य मजबूत होता है। साथ ही आपको अपने आराध्य की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। आपके आराध्य जो भी हों, आपको सूर्यदेव को तो जल देना ही देना चाहिए। साथ में सावन का महीना चल रहा है, सावन का आखिरी दिन है, पूर्णिमा तिथि है, 2 दिन हमें मिल रही है। तो जो है हमें भगवान शंकर की विधि विधान से पूजन अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे हमारे भाई के जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो। हमने अपने भाई के लिए पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और जब रक्षाबंधन पे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो कहते हैं हमें इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मापी ब्रह्मादि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जिस धागे से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी धागे से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। और मान लीजिए आपको ये मंत्र याद नहीं होता, जल्दी तो किसी को नहीं याद होता, तो आप अपने आराध्य देव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, भगवान विष्णु का कोई प्यारा सा नाम बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, कुछ भी बोलते हुए अपने भाई के कलाई पर राखी बांध दीजिएगा। बस किसी अच्छे मंत्र का उच्चारण करके हमें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। और अपने भाई को एक चीज़ अवश्य देनी चाहिए कि आपको अपनी थाली में अवश्य रखना चाहिए जो नारियल जल वाला नारियल होता है, श्रीफल होता है, उसको आपको अपनी थाली में जरूर रखना चाहिए। आपको नारियल की पूजन कर लीजिए थोड़ा बहुत, जैसे रोली है, हल्दी है, लगा दिया, उस पर कलावल लपेट दिया। और जब अपने आप भाई को राखी बांधें तो उसको वो जो श्रीफल है उसके हाथों में दे दे। उसके बाद मतलब ऐसे रुमाल बिछा दीजिए, वो अपनी गोद में रख ले या एक हाथ में पकड़ ले और आप या उसी मतलब जो उनकी कलाई है उसी नारियल के ऊपर रखा के आपको राखी बांधनी चाहिए। इससे भाई दीर्घायु होता है, उसके जीवन में तरक्की आती, उन्नति आती है। और जब भाई आपको कुछ दक्षिणा दे या कुछ भी दे तो आपको उसी श्रीफल पे रखवाना चाहिए
और तब वो दक्षिणा स्वीकार करनी चाहिए और वो श्रीफल आपको अपने घर में ही छोड़ देना चाहिए या भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारे भाई के जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो और वो उन्नति की सीढ़ियों पे चढ़ता जाए। और तिलक करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई का सिर कभी खाली नहीं होना चाहिए, या तो वो अपना हाथ रखे रहें या आप उनके सर पे कोई रुमाल रख दीजिए, लेकिन कभी भी भाई का सिर खाली नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस बार रक्षाबंधन पे कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। आइए उन शुभ योगों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से शुभ योग इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन पे स्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को अधिक मंगलकारी और फलदायी बना देगा। और इस बार भद्रा का कोई साया नहीं है। रक्षाबंधन पे तो सारा दिन बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। आइए अब कथा का भी श्रवण कर लेते हैं कि क्यों रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, कहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। यह कहानी है राजा बलि और माँ लक्ष्मी की। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। तो यह पौराणिक कथा थी रक्षा बंधन की। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।